Hello students, BA Part 2. Today our topic is drug addiction. Okay? मादक द्रव्य व्यसन. Abnormal addiction to alcohol is alcoholism. Okay? फेयरचाइल्ड के अनुसार शराब पीने की असामान्य तथा बुरी आदत ही मद्यपान है. ओके. संसार के अन्य देशों की तरह भारत में भी मादक पदार्थों का सेवन का प्रचलन बहुत अधिक प्राचीन काल से रहा है, लेकिन प्राचीन काल की तुलना में आज मादक द्रव्य व्यसन से संबंधित व्यवहार प्रतिमानों में से एक बड़ा अंतर देखने को मिलता है. ओके. प्राचीन काल में मद्यपान तथा दूसरे मादक पदार्थों का सेवन समाज के संभ्रांत वर्ग तक ही सीमित था, लेकिन आज इस समस्या का रूप मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग में सबसे अधिक गंभीर है. किसी भी उत्सव, त्योहार, प्रसन्नता अथवा दुख के अवसर पर मद्यपान को एक फैशन के रूप में देखा जाने लगा है. औद्योगिक नगरों के श्रमिक तथा बहुत कम आय वाले निम्न वर्गों के अधिकांश व्यक्ति किसी न किसी रूप में शराब, स्मोक, हशीश, हेरोइन, गांजा, चरस, भांग तथा इसी प्रकार के दूसरे मादक पदार्थों के सेवन के आदी होते जा रहे हैं. कुछ लोग यह तर्क देते हैं कि मादक पदार्थ व्यक्ति में उत्साह और प्रसन्नता पैदा करके उसकी कार्यकुशलता और रचनात्मकता को बढ़ाते हैं. ओके. लेकिन वे लोग यह भूल जाते हैं कि एक बार कोई व्यक्ति जब मद्यपान अथवा किसी अन्य मादक द्रव्य का सेवन करना आरंभ कर देता है तो धीरे धीरे इसकी मात्रा पर व्यक्ति का नियंत्रण नहीं रह जाता है. ओके. व्यक्ति का नियंत्रण नहीं रह जाता है. व्यक्ति का जीवन इस तरह असामान्य बनने लगता है कि उसे उचित और अनुचित का कोई बोध नहीं रहता. इस संबंध में यह ध्यान रखना आवश्यक है. क्या आवश्यक है? कि मादक द्रव्य व्यसन एक व्यापक अवधारणा है, जिसमें अवधारणा के सेवन के साथ मादकता पैदा करने वाली किसी भी जड़ी बूटी या रासायनिक प्रक्रिया से बनाए गए पदार्थ का उपयोग करने की आदत का समावेश होता है. ओके. इस स्थिति में यह आवश्यक है कि हम मादक द्रव्य व्यसन की समस्या को समझने के लिए मद्यपान तथा दूसरे मादक पदार्थों से संबंधित समस्या का भी विश्लेषण करें. ओके. अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मद्यपान का अर्थ. ओके स्टूडेंट. मद्यपान का अर्थ. मीनिंग ऑफ एल्कोहलिज्म. ओके. साधारण शब्दों में कहा जा सकता है कि मद्यपान का अर्थ शराब का सेवन करना होता है तथा जो व्यक्ति शराब का सेवन करता है उसे हम मद्यसेवी एल्कोहलिक कहते हैं. ओके. कुछ व्यक्ति तो यह मानते हैं कि मद्यपान का अर्थ केवल अधिक मात्रा में शराब का सेवन करना है. इस संबंध में इलियट तथा मेरिल ने लिखा है, कभी कभी अथवा कम मात्रा में शराब पीना मद्यपान नहीं है. एक समस्या के
शराब पीना ही मद्यपान कहलाता है। इस कथन को इसलिए उपयुक्त नहीं माना जाता कि शराब की किसी मात्रा को अधिक कहा जा सकता है और किसे कम, इसका निर्धारण कर सकना बहुत ही कठिन है। ओके, इस दृष्टिकोण से यह आवश्यक है कि मद्यपान के अर्थ को कुछ अन्य परिभाषाओं के आधार पर स्पष्ट किया जाए। ओके, अकॉर्डिंग टू फेयरचाइल्ड के अनुसार शराब पीने की असामान्य तथा बुरी आदत ही मद्यपान है। इससे स्पष्ट है कि जब व्यक्ति एक आदत के रूप में अधिक शराब पीने लगता है तब इस दशा को मद्यपान कहा जाता है। ओके, जब व्यक्ति शराब पीना ज़्यादा शुरू कर देता है तो इसी आदत को हम क्या कहते हैं? मद्यपान कहते हैं। एबनॉर्मल एडिक्शन टू अल्कोहल इज अल्कोहलिज्म। ओके, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार मद्यपान नशे की वह दशा है। मद्यपान नशे की वह दशा है जो किसी मादक पदार्थ के नियंत्रण सेवन से पैदा होती है। ओके, जो कुछ देर तक तथा सदैव ही व्यक्ति को इस तरह नशे में चूर रखती है जो समाज को और व्यक्ति दोनों के लिए हानिकारक होता है। इस प्रकार मद सेवी का तात्पर्य अधिक नशा करने वाले उस व्यक्ति से होता है जिसकी शराब पर इतनी अधिक निर्भरता बढ़ जाती है कि इसके कारण व्यक्ति का मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य बिगड़ने लगता है। ओके, उसका शारीरिक स्वास्थ्य भी बिगड़ने लगता है और उसका मानसिक स्वास्थ्य भी बिगड़ने लगता है। ओके, अकॉर्डिंग टू टेकचंद अध्ययन ने दल ने अपनी रिपोर्ट में कहा है, शराब पीने या किसी भी मादक पदार्थ का सेवन करने से उत्पन्न होने वाली बुरी आदत अथवा बीमारी भी मद्यपान ही कहलाती है। ओके, यह वे दशा है जो मनुष्य की आत्मा, मन और शरीर को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करके उसे पतन की ओर ले जाती है। इन सभी कथनों से स्पष्ट होता है कि मद्यपान का तात्पर्य उस दशा से है जिसमें व्यक्ति एक आदत के रूप में शराब का इस तरह सेवन करने लगता है कि उसके स्वास्थ्य और मानसिक जीवन को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करती है। दूसरी बात यह है कि मद्यपान का तात्पर्य उन तरल पदार्थों के सेवन से है जो व्यक्ति में मादकता उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार विदेशी शराब, देशी शराब, टिंचर, स्प्रिट तथा नशा पैदा करने वाले अल्कोहल का सेवन करना ही मद्यपान कहलाता है। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट है आपका मद्यपान एक समस्या के रूप में। महात्मा गांधी जी के अनुसार मद्यपान को मैं चोरी, यहाँ तक कि वेश्यावृत्ति से भी अधिक बुरा मानता हूँ, क्योंकि ये दोनों ही बुराइयाँ मद्यपान से पैदा होती हैं। इसके बाद भी कांग्रेस सरकार ने स्वतंत्रता के बाद मद्य निषेध पर इसलिए जोर नहीं दिया कि शराब के उत्पादन से मिलने वाला आबकारी कर मतलब एक्साइज ड्यूटी सरकार की आय का एक बड़ा साधन बन गया है। ओके, एक बड़ा साधन बन गया। इसके फलस्वरूप जैसे जैसे भारत में शराब का उत्पादन बढ़ा, विभिन्न वर्ग तथा इसके उपयोग में भी वृद्धि होने लगी। समस्या की गंभीरता को इसी तथ्य से समझा जा सकता है। सन
1970 में भारत में शराब का उत्पादन जहां केवल 60 लाख लीटर था, वहीं 2008 तक यह उत्पादन बढ़कर 18 करोड़ लीटर वार्षिक से अधिक हो गया। 1977 में मोरारजी देसाई के प्रधानमंत्री काल में संपूर्ण देश में मद्य निषेध लागू हो जाने के कारण इसके उत्पादन में काफ़ी कमी हुई, लेकिन चोरी छिपे रूप से देश में मद्यपान की प्रवृत्ति में अधिक कमी नहीं हो सकी। भारत में इस समय गुजरात एकमात्र ऐसा राज्य है जहां सरकारी तौर पर पूर्ण मद्य निषेध का कानून है, लेकिन व्यावहारिक रूप से वहां भी मद्यपान का सभी वर्गों में प्रचलन है। ओके, मद्यपान की समस्या का संबंध हमारे देश की अर्थव्यवस्था से भी है। एक और मध्यम तथा निम्न वर्ग में प्रति व्यक्ति आय का स्तर पहले ही बहुत नीचा है और ऊपर से मद्यपान पर होने वाले व्यय के कारण बहुत से परिवारों का जीवन पूरी तरह विघटित हो जाता है। ऐसा अनुमान है कि भारत में आज विदेशों से आयात की जाने वाली शराब प्रति वर्ष देशों की 3,000 करोड़ रुपए से अधिक की मुद्रा बाहर चली जाती है। इसका अर्थ है कि आयात और निर्यात के संतुलन को बिगाड़ने के क्षेत्र में भी मद्यपान का एक प्रमुख कारण है। मतलब मद्यपान क्या है? एक बहुत बड़ी प्रमुख समस्या है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक आएगा हमारा मादक द्रव्य व्यसन, अर्थ तथा समस्या, ड्रग एडिक्शन, मीनिंग एंड प्रॉब्लम। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।